ग्राम सभा बलौरा में उपचुनाव कराया गया है। जिस प्रकार से दो ही प्रत्याशी थी, देवरानी और जेठानी, सगे भाइयों की सगी बीवी, और एक का चुनाव चिन्ह उसाता हुआ किसान, दूसरे का चुनाव चिन्ह इमली। दो ही प्रत्याशी होने के चलते यहाँ पर मतदान 39% हुआ और पूरा मतदाता 1310 है। साथ ही जिस प्रकार से मतदान 522 पड़े हुए हैं, जिसको देखते हुए बहुत ही कम मतदान पड़ा, जिसके चलते दो ही प्रत्याशी थे। लोगों के अंदर घर के ही दोनों प्रत्याशी होने के चलते बहुत ही कम लोगों ने मतदान किया। प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी और कड़ी व्यवस्था के बीच इस गांव में चुनाव कराया गया, जहां पर सुरक्षा को देखते हुए सभी जगह पुलिस प्रशासन मौजूद थी और जिस प्रकार से मतदान हुआ है वो संतोषजनक मतदान नहीं हुआ। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से पोलिंग बूथ के अंदर ग्रामीणों के द्वारा मतदान किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दो ही चुनाव चिन्ह, एक उसाता हुआ किसान और इमली। दो ही प्रत्याशी ने नामांकन भरा हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा 19 फरवरी को मतदान किया गया और 21 फरवरी को रामनगर ब्लॉक में ये गिनती होगी। देवरानी और जेठानी के प्रधान पद को लेकर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था और क्षेत्र में भी ये बात फैली हुई थी। जिस प्रकार से उपचुनाव कराया गया, पहले सास प्रधान थी, सास के गुजर जाने के बाद देवरानी और जेठानी के द्वारा नामांकन किया गया और तभी से दोनों परिवार के बीच में काफ़ी अधिक रंजिश हो गई, जो कि 4 भाई थे, दो के बीच में बंटवारा हो गया। अब चारों भाइयों में दो एक तरफ, दोनों में इस वजह से ये मतभेद हुआ कि प्रधानी चुनाव को लेकर, जहां पर दोनों के द्वारा कहा गया कि हम इस पद के लिए लायक हैं, मगर वहीं पर भाइयों के द्वारा एक दूसरे पर नहीं बातें मानी गई और दोनों भाइयों ने के बीवियों ने नामांकन कर दिया। जिस प्रकार से महिला सीट होने के कारण इस वजह से महिलाओं ने नामांकन किया, मगर कह लीजिए कि दो सगे भाई ही आपस में प्रधानी के चुनाव में उतरे हैं और इस चुनाव को लेकर लोगों के अंदर यही व्याप्त था कि सगे भाइयों के बीच में कैसा ये चुनाव, कहीं ना कहीं बात होती है प्रधानी पद को लेकर, चुनाव राजनीति को लेकर। राजनीति में सभी उतर सकते हैं और अपने मुद्दों में चुनाव लड़ सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस प्रकार से लोगों ने बताया कि यहाँ पर नाली और पानी की काफ़ी समस्या है, जिसको चलते अभी तक इस समस्याओं को दूर नहीं किया गया। और जिस प्रकार से प्रधानी के चुनाव को लेकर हमारे साथ हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अमित जी हैं, हम उनसे जानेंगे। आप पूरे गाँव में थोड़ा सा घूमे हैं, क्या है जनता की राय यहाँ? धन्यवाद रवि भाई। अभी तो सब अंधेरे के गर्त में है, चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं और ये रामनगर क्षेत्र का बलौरा ग्राम पंचायत पड़ता है। यहाँ पे जो वोटर हैं, अगर वोटरों की बात की जाए तो वोटरों के अंदर कहीं ना कहीं कसक है। विगत 5 वर्षों में जो काम नहीं कराए गए हैं के प्रति लोगों का कुछ ना कुछ तो, आपने कई लोगों से बात भी किया है, कई लोगों ने ये बताया कि हम लोग तो केवल जब वोट पड़ना है होती है, वो डाला जाता है, तभी हमारा जो है इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो हम लोगों को कोई जो है दुख दर्द में शरीक नहीं होता है और ना तो हमारे दुख दर्द को कोई जानने वाला होता है। फिर भी उपचुनाव हो रहे हैं, लोग सुबह से ही बड़ी उत्सुकता के साथ जो है लंबी लाइनों में लग करके अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और ये तो आने वाला समय बताएगा कि ऊँट जो है किस ओर कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्षेत्र में चर्चा का विषय भी है, देवरानी जेठानी सगी भाई की सगी बीवियां हैं, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि सास पहले उनकी प्रधान थी, सास के ना रहने पे 6 महीने बाद ये चुनाव शासन के द्वारा कराया जा रहा है, तो किस नज़रिए से लोग देखेंगे? अब मामला ये है कि उनकी दोनों बहू जो पूर्व प्रधान थी, उनकी दोनों बहुएं हैं, दोनों बहुएं ने जो है प्रधानी पद पे जो है अपने अपने दावे ठोके हैं और अपने सास के जो अधूरे सपने थे ग्राम पंचायत पे जो पूरे नहीं किए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए दोनों बहुएं जो है चुनावी मैदान में हैं
और जनता के पास जा कर के जो है अपना काम करवाने का, साथ ही साथ जो है सास के जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। ये आज 19 फरवरी है, 21 फरवरी को काउंटिंग होगी। अब देखना है कि जिस प्रकार से देवरानी जेठानी में जंग हो रहा है, राजनीतिक जंग है ये, और इसका 21 फरवरी को ही खुलना है, किसके सर में ताज खिलेगा। मगर मैं आपको बता दूं बहुत रोमांचक ये चुनाव है, क्योंकि दोनों में बहुत कांटेदार टक्कर है। लोग पत्ते तो अपना नहीं खोले, मगर बस कोई कह रहा है विकास, कोई कह रहा है नहीं हुआ, कोई कह रहा है वादा पूर्ण होगा, कोई कह रहा है नहीं। बस इस प्रकार की बातें लोगों की सुनने में आ रही है। तार दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये पूर्व प्रधान प्रतिनिधि थे, माता जी प्रधान थी। तो क्या था तो उनके निधन के बाद हमारे ग्राम पंचायत उपचुनाव हो रहा है, तो इसलिए आज वहाँ पे पोलिंग हो रही है। तो कितने वोटर हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ कम से कम 1350 वोटर हैं। और जब आपका चुनाव हुआ था कितने % वोट गया था? मेरे यहाँ टोटल पड़ा था 943 मत पड़े थे। 943। तो उम्मीद है उतने ही लगभग जाएंगे? हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ज़्यादा कम हो सकते हैं। उपचुनाव कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आता है कोई नहीं आता। 5 साल के लिए बहुत लोग वोटिंग करते हैं। तो आपके दोनों छोटे भाई की बीवियाँ आमने सामने हैं, क्या कहेंगे इसे? हमारा एक है, एक हमारा कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई भाई का नाता नहीं है, दुश्मन। अच्छा। जब ऐसा हो गया दुश्मन, हम दो ही भाई। और हमारे आप लोग 4 भाई हैं? नहीं, हम 2 ही भाई हैं। नहीं, वैसे कहने नहीं, 2 ही भाई। तो देखिए, चुनाव का रंजिश क्या होता है, भाई भाई में भी टकरार हो जाती। किस विषय को लेकर टकरार हो? कोई विषय के नहीं है, अपने अपने मुद्दे हैं। कोई विषय की टकरार नहीं है। मन्नू पांडे ने करा दिया, वो अपना जो किया वो पाएगा। समान सीट में खुली चैलेंज देता हूँ कि समान सीट में खुला विरोध करूँगा। देखिए, इस प्रकार से होता है जब प्रधानी का चुनाव होता है और लोग मन में बैठा लेते हैं चुनाव को लेकर। जिस प्रकार से देवरानी और जेठानी के चुनाव को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी को लेकर आज ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि कोई विकास ना होने के कारण गांव में पानी और खरिंजे की समस्या बना हुआ है। ये वोट डाली हुई महिलाएं आई हैं और इनके द्वारा ऐसी बात बताई जा रही कि चुनाव में मतदान तो होता है, मगर जहां विकास की बात किया जाए तो विकास होता हुआ नहीं। क्या कह रही माता जी? कोई बांदर लागत ही घर में खपरा फूट जाती, कोई पानी खोर में चल रहा है, तब पानी चल रहा हो, कहीं हिलाई थी, कोई विकास न खरंजा बन गए, कोई विकास नहीं, न कोई रहने कोई विकास, न कोई रास्ता निकले कोई विकास नहीं है। क्या कहेंगे आप? कोई विकास नहीं, प्रधान चाहे जिसको बना दिए जाए, कोई विकास नहीं है। अच्छा, प्रधान चाहे जिसको बना दिया जाए, हाँ, कोई विकास हमारी नहीं बना पाए। सरकारी वोट दे दी जाएगा। देखिए माता जी, ये आपके गांव का है, मुखिया चुना जाता है। मुखिया इसलिए चुना जाता है कि गांव में कोई भी योजना है तो उसको लाभ मिले। ना सरकारी चुनाव है, ठीक है, ना कहीं वो है। गांव के मुखिया का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, जिसमें देवरानी और जेठानी आमने सामने है। और आप वोट डाल कर आई हैं, किसे आपने चुना है, किन मुद्दों में चुना है? हाँ, चुनते हमारी जिंदगी चली जाती, कोई भविष्य में बन नहीं रहा। चुनते जिंदगी चली गए। हाँ, आपने लोगों की राय सुना और किस प्रकार से महिलाएं मतदान करने के बाद अपनी बातें बताती हुई, और साथ ही महिलाओं के द्वारा बताया भी गया कि देवरानी जेठानी में चुनाव है और इसको लेकर जिस प्रकार से मतदान 522 ही पड़े हुए हैं। 1310 मतदाता हैं इस ग्राम सभा में, जिसमें 522 ही मतदान पड़े हैं। और साथ ही यही मतदाता गणना रामनगर ब्लॉक में 21 फरवरी को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और जहां तक दोपहर तक रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, इस ग्राम सभा में 80 सीट थी, महिला 80 सीट थी, जिसमें महिलाओं के द्वारा नामांकन किया गया, मगर एक ही घर से 2 सगे भाइयों के बीच ही ये चुनाव रह गया, जिसके चलते मतदाता अधिक वोट करने नहीं आए। किसका मान करे, किसका अपमान करे, यही मन में विचार को लेकर लोग घर से कम निकले हैं, जिस वजह से मतदान कम पड़ा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से वोट डालने के बाद महिलाओं ने दिखाया और वोट डालने को लेकर गांव में